बुध। लगभग सभी कारकत्व तो मैंने बता दिया, बट इसका बुध का चेहरा कैसा होगा वो नहीं बताया था मैंने। तो थोड़ा सा बुध का चेहरा बताना जरूरी है। बुध देखने में कैसा है? बुधश्च बुधश्चंद्र सुतो ज्ञो विबुधो बोधनोस्तथा। मतलब बुध चंद्र का बच्चा, सुत मतलब बच्चा, बुधश्चंद्र सुतो ज्ञ विबुधो बोधनोस्तथा। मतलब यूं समझो, ये चंद्र का नाम है, यही सॉरी बुध का नाम है, चंद्र का नाम, बुध का नाम मतलब चंद्रपुत्र। चंद्रपुत्र उसका एक नाम है। ज्ञो एक नाम है, ज्ञो, ज्ञ। अगर हम इसको लिखने की प्रयास करें तो शायद समझ में आएगा। तो जो सूत्र मैं बोल रहा हूं वो, और आज मार्तंड का एक सूत्र है, देख लेता हूं अगर मैं लिख पाता हूँ यहाँ। बुधोस चंद्र सुतो बुधोस चंद्र सुतो। दिख रहा है? हेलो? जी सर, हाँ जी। जी सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ इसको, पता चलेगा आप लोगों को भी। गेयो विभूत हो। बुधुनोस्तत। ये एक श्लोक है। उसके बाद वाला श्लोक आता है, कुमारो कुमारो राजपुत्रश्च तारापुत्रस्तथैव च। कुमारो, कुमारो राजपुत्रश्च, राजपुत्रश्च राजपुत्रश्च तारापुत्र, तारापुत्र तथैव च। तथैव च।
बहुत लंबा हो जाएगा इसको, थोड़ा सा। तो तारा पुत्र तो सही हो। एक तारीख, बहुत अच्छा। वो वो संस्कृत का वो लिखा हुआ तो नहीं आ रहा है। तथई बचो, तथई। ये अलग अलग मैंने लिखा, बट ये एक्चुअली वो संस्कृत श्लोक में जैसे हम लोग लिखते हैं ना, वो चीज नहीं आ रहा है। वो नहीं आ रहा है। संस्कृत श्लोक में कैसे लिखते हैं हम, वो बता देते हैं। थोड़ा सा इसको समझ लेना, पता चल जाएगा। तारा, तारा पुत्र तथैव च सर। हाँ, तारा पुत्र, तथैव च। पुत्र तथैव च। हाँ। तथै। तय दृश्य। तय थ के ऊपर डबल मात्रा। हाँ, बच्चा। ये संस्कृत में कुछ इस तरह से लिखते हैं। आधा। हाँ। ठीक है। एवस्य। ये चीज नहीं आ रहा है यहाँ। जब इंग्लिश से हिंदी कर रहे हैं तो वो चीज आ नहीं रहा है, या नहीं आएगी संस्कृत सर। कर रहे हैं तो आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा। मतलब खैर कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। बट मोटा मोटी, मोटी मोटा तौर पे जो है आप इसका समझ गए, ये इसका नाम है। इसका नाम कौन कौन सा है? ये जो है ना, दूध का बूढ़ा गल, दूध, दूध का नाम है। कुछ भी हो संस्कृत, ये इंग्लिश में संस्कृत करना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लिखते लिखते। बुद्ध का नाम क्या क्या है? चंद्रसूत। चंद्रसूत। चंद्रसूत का मतलब होता है चंद्र का पुत्र। ठीक है। उसके बाद कौन सा आया? गया। यह आ गया उसका एक नाम। उसके आता है विभूत। विभूत, ये एक नाम आ गया। उसके बाद आया कौन सा? विभूत बोधनस्त था। बोधन, बोधन, सॉरी, बोधन। हिंदी थोड़ा सा अलग हो गया। बोधन, ये नीचे वाला होगा, हाँ? बोधन, ये एक नाम हो गया। और कौन सा एक? उसके बाद आ गया कुमारो राजपुत्रश्च। कुमार, एक आ गया कुमार, एक नाम हुआ। उसके बाद एक हुआ राजपुत्र, ये एक नाम हुआ। उसके बाद कुमारो राजपुत्रश्च तारा पुत्रस्तथैव च, तो एक और नाम हुआ तारापुत्र। तारापुत्र, ये ये जितना अभी हमने लिखा, ये बुध का नाम है।
ये जो है बुध का नाम। अब एक एक कुछ चीजें यहाँ पे आपको आपको समझना पड़ेगा। ये हमारे महर्षि राज मार्तंड की एक किताब आता है, भोजराज मार्तंड की, वहां से एक श्लोक है ये। ठीक है, यहाँ आप अब बहुत सी चीजें आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। इसके नाम से बहुत बातें इसके अंदर छिपी हुई है, कारकत्व तो इसके अंदर छिपी हुई है। जैसे चंद्रसूत, चंद्र का बेटा, चंद्र का पुत्र। तो चंद्र का पुत्र मतलब क्या है? चंद्र का डीएनए बुध के अंदर होता है, बट चंद्र जैसा हरकत बुध का होता है। याद होगा कारकत्व तो पढ़ाते समय मैंने बोला था, जैसे विद्युत की जो गति है वो चंद्रमा है, माने गति चंद्रमा, बट उसके अंदर जो कारकत्व तो लगता है, उसके अंदर जो यंत्र की कारकता, वो बुध है। तो अब चंद्रसूत कहने का मतलब क्या है? भोजराज अपनी किताब राज मार्तंड में लिखा है, कई सारे श्लोक है, बट बुध का एक स्पेसिफिक श्लोक हम उठाते हैं मैक्सिमम समय, वो यही श्लोक उठाते हैं। बुध का उन्होंने कई कई सारे श्लोक दिया है। हाँ, उसमें क्या है, नॉर्मली क्या, चंद्रमा के साथ बुध का अच्छा पटरी नहीं पड़ता। सही है ना लक्ष्मी मैम? आप आपको आप जी सर। हमारे यहाँ मतलब जब हम नैसर्गिक जी शत्रु सर। मित्र चक्र देखते हैं, तो बुध हाँ जी, का नहीं शत्रु बनती। जो है चंद्र। हाँ जी। ठीक है ना? राम जी अवतार जी जी, सर। निखिल जी, आप इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हम जब नैसर्गिक शत्रु मित्र हमें देखना पड़ता है, क्योंकि एक कुंडली शत्रु मित्रता के हिसाब से आ, दो जगह पे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। एक होता है नैसर्गिक शत्रु मित्र चक्र के हिसाब से, और दूसरा होता है तात्कालीन शत्रु मित्र की चक्र के हिसाब से। तात्कालीन मतलब हम भाव और भावेश के हिसाब से जो शत्रु मित्र बनते हैं अपनी कुंडली के अधीन, उसको कहा जाता है तात्कालीन शत्रु मित्रता। बट नैसर्गिक मतलब नैसर्गिक शत्रु मित्र चक्र एक अलग ही होता है। जैसे उसी के तहत मैं आपको बोल रहा हूं, चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानती या मानता। ठीक है, चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, बट बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। आपका वो शनि, ये सब ध्यान देने वाली बात है। थोड़ा सा इस पे आप लोग गौर फरमाइएगा। अब देखिए, उसके बाद बाकी इसके जो नाम है और नाम है, उस नाम से हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। ज्ञ, ज्ञ क्या होता है? जो ज्ञानी है। ज्ञ का मतलब क्या होता है? ज्ञान को प्राप्त करने वाला, जिन्होंने ज्ञान पा लिया, वो ज्ञ है। विबुध, जिसकी बुद्धि भों के अंदर है, जो मतलब अपने बुद्धिमत्ता से परिपूर्णता प्राप्त कर चुका है। ये भी तो चंद्रमा का कारकत्व है।
बुध का कारकत्व है। तो बुध को समझने के लिए इन नामों को भी समझना पड़ेगा। इन नामों नामों में ही बुध के बहुत सारी बात जो है छिपी हुई है। एक बार इसको समझ जाएंगे तो बुध को कभी भी, बुध जो है ना, जैसे कुमार, ये एक लैंग्वेज लिखा हुआ है, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, देखिए। एक शब्द है कुमार। कुमार मतलब क्या होता है? बच्चा, छोटा सा बच्चा, बुतरू। पता नहीं, हर एक के अपनी अपनी इलाके में अपनी अपनी भाषाएं चलती है, लोकल भाषा। हम जैसे बोलते हैं ना, कुमार का मतलब होता है बुतरू, नुन्नू, बच्चा, बेटा, है ना। तो इस तरह। और वो क्या है, जैसे सपोज मान लीजिए आपके पास 1.5-2 साल का एक बच्चा है, चलना फिरना सीखा है, उसका एक बोल चाल जो है ना, आधा आधा बोल निकला है, पापा, मम्मा, इस तरह का। और वो थोड़ा सा आगे चल के मतलब उसका बोल ही तो निकला है, और वो अजीब अजीब सा प्रश्न पूछता है। आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, बट उसके प्रश्न का उत्तर देने का मन भी आपको नहीं करेगा। समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, कौन सी परेशानी की बात कर रहा हूं। वो कुमार है। निखिल जी, मेरे बात समझ में आ रही है ना? सर जी, जी सर जी। क्या बोलते हैं उसको आप? कुमार को जैसे हम भूतरू बोलते हैं, है ना, ये नुनू बोलते हैं, पुत्र बोलते हैं, मतलब वो जो छोटा बच्चा, हाँ, उस जी तरह को आपके वहां पे क्या बोला जाता है? बच्चे ही बोलते हैं सर। नहीं, बच्चा छोटा नहीं। बच्चा ही बोल। लोकल लोकल लैंग्वेज में तो कुछ कुछ तो होगा, जो प्यार से हम कुछ बोलते तो होंगे। नन्नू क्या देते हैं। हाँ, वही यहाँ जैसे नुन्नू आप बोलते हैं नन्नू। ठीक ठीक, एक ही हाँ बात। हाँ, एक ही बात है। आप लोगों के वहाँ क्या बोला जाता है, झालानी सर? हमारे यहाँ तो कुछ ही बोल देते सर, कुमार भी बोल देते हैं, बालक भी बोल देते हैं। हाँ, कुछ भी बोल देते हैं ना। बट बट उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है ना सर। कोई भी है ना लक्ष्मी मैम, उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जी सर। उसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन और ऐसी ऐसी, मतलब एकदम जैसे लगता है पूर्व जन्म से पता नहीं कितना नॉलेज लेके आ गया है, और ऐसा ऐसा प्रश्न करता है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते। वो बुध है। जिज्ञासु सर, जो जिज्ञासु हो। नॉट ओनली जिज्ञासु मैम, उत्सुकता इतना अधिक है, हाँ। इतना हम्म। अधिक है, जो उसकी उसकी जो ना ब्रेन का जो नींव बनता है ना, हम्म। वो उसी उत्सुकता से ही बनता है। क्यों? क्यों? थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। आज थोड़ा साइंस के साथ इसको जोड़ देते हैं हम। जी। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होते हैं, चलिए। है ना। जी सर। जी। तो मतलब इसकी उत्सुकता जितनी होगी, हम्म। इसकी जो जिज्ञासा जितना होगा, वो उसकी क्रिया है। जी। प्रतिक्रिया भी उतना ही होनी चाहिए। आप हाँ जी। उससे, आप मान लीजिए क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर हुआ, तो इसका अंदर क्या होगा, क्या चेंज अप होगा? इसके आईक्यू डेवलप्ड हो जाएंगे। जी। लोग ना थोड़ा सा ये करते हैं कि कुमार, बच्चा, नूनू, बुतरू का वो आवाज जो है सुनते नहीं है, या उसके प्रश्न का सही से उत्तर नहीं देते। देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए, उसके अंदर क्या है, उसके जो दिमाग का खुराक है ना, उसके अंदर छिपा हुआ है। उसके आईक्यू लेवल धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा।
इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना, बुध प्राइमरी नॉलेज, प्राइमरी जी। नॉलेज से लेके डेवलपिंग नॉलेज, बट एक्सट्रीम जो जिसको इसको बोला जाता है नॉलेज। ध्यान रखिएगा, मेरे दो वर्ड, दो अंग्रेजी शब्द हम भारतीय शब्द में भी इसका व्याख्यान कर देते हैं। एक होता है नॉलेज और दूसरा होता है विजडम। ठीक है निखिल जी, जी। निखिल जी, दोनों वर्ड जी के सर, बीच जी का फर्क आपको मालूम है ना? नॉलेज एंड विजडम जी सर, बिल्कुल समझ सकते हैं। समझ सकते हैं ना? बिल्कुल। Knowledge, what is knowledge? Knowledge, what is ongoing on process. But wisdom Correct. is, what is wisdom? Wisdom is perceptive knowledge. Clear? राइट। है ना? करेक्ट। तो इसको इसको समझिएगा। ये छोटी छोटी चीजें ना अपने एस्ट्रोलॉजी में बड़ा मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। राम अवतार जी, इस चीज को समझिए आप। हाँ, कैसे? लाखों प्रश्न आप आप ऑलरेडी एजेड बच्चे वगैरह से होने के बाद अब नाती पोता या जो भी है उस लेवल पे आ गए हम लोग, है ना? तो अब क्या है ना, अब इस चीज को समझने की आवश्यकता हो कि कुमार है क्या। देखिए, एक इंसान के अंदर उसके काइनेटिक आईक्यू, ठीक है, उसके इंटेलिजेंसी की जो कोएफिशिएंट है, उसके काइनेटिक कोएफिशिएंट है, उसके जो, जैसे सपोज मान लीजिए रंग, कलर, कलर की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज मैं मतलब भूत पढ़ा रहा हूं तो पता नहीं मैं भी भूत ही जैसा हो गया। जैसे आप आपसे अगर मैं एक प्रश्न पूछूं कि सर हरा और मरकत हरा में क्या डिफरेंस है, हरे रंग और मरकत हरे रंग में क्या डिफरेंस है, बताएंगे? कोई कोई बताएंगे? मरकत जानते हैं ना, पन्ना बोलते हैं उसको, पन्ना। हाँ सर। कोई डिफरेंस बताएंगे? क्या डिफरेंस आपको मिलेगा? सर दोनों की वेवलेंथ अलग अलग होगी, यस सर, फ्रीक्वेंसी दोनों अलग होगी। यस सर, यस, वेवलेंथ, यू आर राइट, यू आर मोस्टली राइट। दोनों की वेवलेंथ अलग है। एक का है 4 पॉइंट समथिंग, 4.12, और ये जो नॉर्मल हम जिसको हरा रंग बोलते हैं, और एक का है 4 पॉइंट सॉरी 4.5 समथिंग, वो है जो मरकत हरा बोलते हैं। हम जैसे जब हम कोई चीज देखते हैं ना सर, हमारे यहाँ ये जो रेटिनल सेल्स है वो उसको टेक ओवर करता है, ले जाता है यहाँ पे इस एरिया पे, और ले जाने के बाद वहां से वो जो पिक्चर निकल के लेके आता है, दैट इज नॉलेज। और ये वही बात, ये वही बात है ना। इसलिए दूध को समझना आवश्यक है। हम लोग बोलते हैं ना फिफ्थ हाउस, अंकन विद्या, कला विद्या बोलते हैं ना, बट आपको शायद याद होगा मैंने बुध में कई बार कला विद्या बोला है। स्कल्पचर, ये जो ड्राइंग का चैप्टर जो होता है, स्कल्पचर एक्चुअली द मोस्ट प्रीसियस, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म ऑफ ड्राइंग। क्योंकि आपको उसमें ना छोटी छोटी चीजों को काट के एक मूर्ति देना पड़ता है। मूर्त मूर्त को मूर्ति के हिसाब से, माने आपको मुहूर्त में ही उसको तैयार करना पड़ता है मूर्ति का। ये एक ऐसा
शैल्पिक कला है जो साधारण कोई नॉर्मल आदमी के मतलब बस की बात ही नहीं है, जिसका प्रबल बुद्ध है, यानी जिसके काइनेटिक कोएफिशिएंट की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये सृजन सृजन वाला जो आईक्यू है, सृजन की शक्ति, क्रिएटिव माइंड, वो भी कुमार ही है, वो भी कुमारी ही है। इसको थोड़ा सा ना समझिएगा। चलिए आगे चलें, थोड़ा सा राजपुत्र को समझते हैं। राजपुत्र बोलने से आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न मैटर क्या आएगा? सुमति बताओ। सर बोलिए। राजपुत्र बोलने से उसके बारे में आपका पहला थॉट क्या आएगा? सर वही बहुत पैम्पर्ड, बहुत सब कुछ अवेलेबल है उसके पास, फिर क्या। बिल्कुल फिर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। हम्म, यानी हम्म। तो सन यानी और मून, हाँ उनको तो मित्र मानते ही हैं, सन और मून। नहीं नहीं नहीं, सन और मून की बात नहीं कर रहा हूं। राजपुत्र, अच्छा अच्छा राजपुत्र अच्छा। बोलने से आप क्या समझ में, आपके दिमाग में क्या समझ में? वही तो, एक तो पैम्पर्ड होंगे, बहुत सारे एमिनिटीज उसके टेम्परमेंट पास होगा। बहुत ज्यादा होगा। हाँ, यस, बहुत ज्यादा मतलब टेम्परामेंट जिद्दी के टाइप साथ। का होगा। सिरेमिक हम्म। एनर्जी उसके अंदर बहुत ज्यादा होंगी, इत्यादि इत्यादि, यही ना? थोड़ा सा स्पॉइल चाइल्ड भी हो सकता है, आप कहना चाह हाँ, रहे हैं। कुछ भी कुछ बट भी। ओके हाँ, ओके ओके, टैलेंटेड मेरिटोरियस तो होगा, बट वो भी एक फैक्टर आ सकता है। ठीक। निखिल जी, आपको क्या समझ में आता है? जी सर, मुझे भी यही समझ में आता है। थोड़ा थोड़ा उद्दंड भी हो सकता है, चंचल थोड़ा प्रवृत्ति का हो सकता है। हाँ, तो वही पेम्पर्ड। बहुत पेम्पर्ड, वो सुखीला हो सकता है। सुमदीप बोल दिया ना, पेम्पर्ड। पेम्पर्ड, Correct. हाँ, और विल और बी पेम्पर्ड और अदर्स, और अदरवाइज पेम्पर्ड, पेम्पर्ड वाज वहां पे रहेगा, है ना सर? हाँ, बहुत बहुत शौकीन स्वभाव का हो सकता है। हाँ हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल। अपनी बात मनवाने वाला हो सकता है। हाँ, वही मैंने जैसे बोला, जिद्दी, जिद्दी किस्म का। जी जी। आ, लक्ष्मी मैम, आपको क्या समझ में आता है? यही समझ में आता है। नहीं सर, राजपुत्र, राजा का पुत्र। हम्म। रा, राजपुत्र यानी राजा कौन? राजा सूर्य, तो इसको एक नहीं नहीं, तरीके से सूर्य के राजपुत्र रूप में, बोलने हाँ। से, यहाँ आप हाँ एस्ट्रोलॉजी के पैमाने को छोड़ दीजिए। राजपुत्र जी बोलने से सर। आपको क्या समझ में आता है? मनमानी सर करने वाला, जैसा यही कि, सब हाँ, समझ में आएगा ना? जी सर, जी सर। बट मैं बताता हूं, सर मेरे सर, दिमाग में राजपुत्र बोलने से सबसे ज्यादा जो चीजें दिमाग में आता है, वो है संयमी, पेशेंसफुल, शेड्यूल्ड। ये मेरे तो दिमाग सर में आता वही, सर वही राजघराने की एक्टिविटीज इसके अंदर आ जाएंगी ना? है। नहीं, राजघराना की जिम्मेवारी चीज आ गई। हाँ जी सर। बट चूंकि अभी क्या है ना, हमने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि देखिए, समय के स्थान काल पात्र के भेद से एस्ट्रोलॉजी की मीनिंग अलग होती है। जी इसलिए मैं सर। आपको आपको आप लोगों को ये चीजें मैंने पूछा बारी बारी कर, क्योंकि ठीक। उस समय में जब इसको राजपुत्र पराशर जी ने कहा था, या हाँ राजमार्तंड ने, मार्तंड की राजमार्तंड नामक किताब में जो हमारे भोजराज जी ने लिखा था, उस समय क्या था, चीजें अलग थी। वहां पे क्या था कि जीवन की जीवन के जो मापदंड है वो सरल रेखा पे आती थी, ठीक है, जी। एक पैरेलल लाइन पे। हम्म। अभी हमारे यहाँ जिगजैग हो गया, चीजें जिगजैग हो गई। तो वहां पे जी उस समय उन्होंने राजपुत्र बोला था, मतलब समझो, मैं इसलिए तो इतना बातें कर रहा हूं। उस वहां पे उन्होंने ये कहना चाहा कि मतलब वो संयमी, पेशेंसफुल, वो जो है एकदम नीतिवान, मतलब शेड्यूल्ड पर्सन,
सोबर स्टूडेंट, बात समझो। बट यहाँ पे अभी हाँ जी। हम राजपूत मतलब मंत्री का बेटा वगैरह को देखते हैं ना, थोड़ा हम्म। उल्टा ही देखते हैं, है ना। तो ये जो है आजकल जो देख रहे हैं हम, दैट इज मेलिफिक बूथ। जी। और ये अपने अपना महर्षि भोजराज जी, जो उन्होंने अपने राजमार्तंड किताब में जो उन्होंने लिखा है, उसकी जो माने उनकी जो डेफिनेशन है राजपुत्र, वो उस तरह का है। इसलिए ठीक। माने हमको थोड़ा सा मौका मिल गया कि वर्तमान दिन और उन दिनों की डिफरेंस के माध्यम से बेनिफिक बुध और मेलिफिक बुध को बहुत आसानी से आप लोगों के समक्ष में ला दिया। मेरे को थोड़ा आसान हो गया और कोई चीज नहीं है, इसलिए मैंने बारी बारी सबसे पूछा। राजघराने का एक्चुअली होता क्या है, नीति कहती है आप जितने बलशाली हैं आपको उतना ही संयमी होना पड़ता है। आज के संदर्भ में भी देखिए वो फिट बैठता है। भारतवर्ष और पाकिस्तान के बीच में ये जो तनाव की जो स्थिति बनी, भारतवर्ष बहुत संयमी है, क्योंकि हमारी धरोहर बहुत संयम का है। हमको ना उतावलापन नहीं आता है, हम उतावला में कोई डिसीजन नहीं लेते, आवेग में आके कोई डिसीजन नहीं लेते। अगर आवेग में आके कोई डिसीजन ले लेते या संयम अपना खो देते, तो पाकिस्तान पिछले काल रात को जिस तरह से वो लोग ये किया, क्या बोलते हैं उसको, एक्सिलरेट किया, या जिस तरह से जो है ड्रोन और मिसाइल फ्लाइट, एयर फ्लाइट इत्यादि से जितना कोशिश किया, अगर संयमी हम नहीं होते तो बहुत नुकसान हो जाता उन लोगों। तो ये राजघराना का एक एक इंडेक्स कह सकते हैं आप लोग, इंडेक्स, एक जो है ना परिमापक यंत्र कि राजघराने का राजपुत्र कैसा होगा। आप लोग देखिएगा हिस्ट्री में बहुत सारा राजा ने अपना पुत्र को त्यज्य पुत्र कर दिया, बहिष्कृत कर दिया अपने खानदान से, भाग यहां से। वो अगर आपने उसकी जो मापदंड में अगर वो खरा नहीं उतरा, उसको भगा दिया वो, क्योंकि नीति, हमारे पास नीति सर्वोपरि है। नियम हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारी ये जो भारतीय कृष्टि है ना, ये बड़ा विचित्र है। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा हमारी भारतीयता को आप पढ़िए, समझिए। हम बहुत महान हैं, भारतवासी होने के नाते मुझे गर्व महसूस होता है। मुझे थोड़ा बहुत संस्कृत आती है बोल के मैं पढ़ता हूं, मैं आप लोगों से बोल नहीं सकता हूं कि कितना धरोहर, कितने महान संस्कृति है हमारे बीच, कितना इट इज द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन। थोड़ा पढ़िएगा, अपने आप को जानिए, समझिए कि आप किसके खानदान है, आपके पूर्वज कौन है, पढ़िए। चलिए, तो राजपुत्र हो गया, कुमार समझ गए, वो धन समझ ही गए, तारा पुत्र इसको समझना पड़ेगा। यहां देखिए चंद्रसूत और तारापुत्र दोनों बातें कही गई है। अब इसकी मीनिंग थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, बट मैं समझता हूं इसको एक लाइन में थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पे शास्त्रों की उल्लेख दो है, दो आते हैं। पहला, तारा नामक एक स्त्री की,
ये देखिए, एक ये लैंग्वेज, अगर मैं एक देखता हूं चंद्रसूत, दूसरा देखता हूं कुमार, उसके बाद राजपुत्र, फिर तारापुत्र, सब में एक चीज क्या समझ में आता है, एक एक चीज कि ये बच्चा है। तो हम लिखते हैं थोड़ा सा आगे, बुध एक बच्चा ग्रह, ये कह सकते हैं ना। ग्रह है, ये कह सकते हैं ना। सब एग्री करेंगे आप लोग? सोमदीप, इसके आधार हाँ पे, सर। ये सारी चीजों के आधार पे, ये चंद्रसूत, राजपुत्र, तारापुत्र, कुमार, इस सब के आधार पे हम कह सकते हैं कि बुध बुध एक बच्चा ग्रह है। हाँ सर। बच्चा को क्या अकेले आप कहीं जाने देते हैं? नहीं, साथ में तो साथ कोई में रहता है। कोई ना कोई होना चाहिए। जी। ध्यान से समझिएगा। हाँ सर। यानी बुध जहां बैठा है, उसके साथी जो ग्रह है, बुध उसके जैसे आचरण करेगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। मतलब बुध जैसे आंगली पकड़ के हम लोग छोटे बच्चे को ले जाते हैं, बोलते हैं ना, बेटा उधर मत जाओ, इधर आओ, इधर आओ, खींच के हाथ हाथ पकड़ के इधर खींच के ले आते हैं ना। तो हम्म। बुध अपने स्वकीय बाल सुलभ आचरण की वजह से, बुध अकेला किसी भाव में बैठ के कोई रिजल्ट नहीं दे सकता। वो रिजल्ट किसको देखेगा? मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग डेली लाइफ में देखते हो इसको। कोई एक छोटा बच्चा जाता है, रास्ते में जाता है, पीछे से कोई बाइक आ रहा है, रास्ते में कोई भी व्यक्ति होगा जो उसको देख रहा है, वो बोलता है ना, बेटा इधर आ जा, पीछे बाइक आ रहा है, बोलते हैं ना। हाँ, हाँ या ना? हाँ सर। यानी जो देख रहा है वो भी बुध को कंट्रोल कर सकता है। आपकी कुंडली में बैठा हुआ बुध जहां भी है, अगर कोई ग्रह उसको देख रहा है, वो ग्रह भी बुध को कंट्रोल कर सकता है। और अंगली पकड़ के, मतलब युति के साथ जो लेके जा रहा है, वो तो कंट्रोल करेगा ही करेगा। ये बात गांठ बांध के रख लीजिए आप लोग। बुध, सर फिर से बताएंगे, हाँ युति हाँ का और बिल्कुल। किसका बोले थे? दृष्टि, अगर कोई दृष्टि, जैसे एग्जाम्पल, वही तो कहानी। मुझे अच्छा देखो, अच्छा, समझ गया। कहानी में समझ गया। मेरे गुरु ने मुझे सिखा दिया, मैं आप लोगों को कहानी कहानी में बताने की कोशिश करता हूं, इसलिए हमेशा देखिएगा, जी कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। जी। जैसे एक छोटा सा बच्चा इस रास्ते पे जा रहा है, ये रास्ता है, अचानक पीछे से बाइक आ रहा है, बच्चा अकेला जा रहा है, छोटा सा बच्चा, कोई भी देखा उसको, एक्स वाई जेड, वो उसको क्या करता है, खींच लेता है ना अपने तरफ, ताकि बाइक से वो उलझ ना हम्म। जाए। उसको प्रिकॉशन प्रिकॉशन के खातिर वो अपनी तरफ ले लेता है। तो बुध को, आपकी कुंडली में बुध जहां पे भी बैठा हो, अगर कोई ग्रह उसको देख रहा है, वो भी बुध को कंट्रोल कर सकता है। मान लीजिए साथ में कोई नहीं है, ये घर है, बगल में बच्चा गया हुआ है,
कोई भी देखेगा उसको संभाल के लेके आके घर पे छोड़ देगा। यानी जो देख रहा है वो भी कंट्रोल कर सकता है। और युति, युति का मतलब क्या है? हमने जैसे बोला अंगुली पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो अंगुली पकड़ के जो लेके जा रहा है वो तो साथ में जा रहा है ना, तो वो युति में है। सबसे ज्यादा प्रभाव वो डालता है। तो यहां अपने को दो फार्मूला मिला। कौन कौन सा दो फार्मूला मिला? पहला, बुध जिसके साथ युति में है, या दृष्टि में है, वो ग्रह खुद को कंट्रोल करते हैं। बंद कर लिया क्या? खुद को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? समझ आ गया सबको? समझ आ गया ना? हाँ सर। चलिए, एक्चुअली एक और सीरियस बात जो है हम थोड़ा सा बता देना चाहेंगे आज। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए अनुज। सर युति का तो चलो समझ में आ गया सर कि भाई युति भाई वो उसके गुण ले लेगा अपने अंदर। दृष्टि में कैसे है सर? अगर मान लो किसी बुध को अगर दो तीन ग्रह देख रहे हो तो वो सब उसको कंट्रोल कर लेंगे सर? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो सर जैसे उनकी दशाएं चलेंगी तो भैया वो मेरे, सब कंट्रोल एक करेंगे? मिनट, एक सेकंड, पहले ये आपका सेकंड प्रश्न का उत्तर दे दूं। जी युति में मान लीजिए तीन चार आदमी, तीन चार, आप हम सुमदीप, हम लोग कहीं बैठ के, है ना, आपस में बैठ के देख रहे हैं और एक छोटा सा बच्चा जा रहा है रास्ते पे और पीछे से गाड़ी आ रही है। तो हम में से जो सबसे नजदीक रहेगा बुध का, वही ना दौड़ के जाएगा। ठीक है सर। आया समझ में? हाँ सर वो तो आगे सर अब मेन दृष्टि वाला समझ आई तो मेरे को दृष्टि दृष्टि को ही तो बता रहा हूं। वाला। अच्छा दृष्टि में भी यही है सर? मैं वही तो बोल रहा हूं ना भैया। मान लो हम लोग यहाँ पे बैठ के चार पांच आदमी गप्पे मार रहे हैं, जी सर। एक छोटा सा बच्चा ऐसे ही निकल गया, पीछे से गाड़ी आ रही है, तो अब मान लीजिए उस बच्चे का नजदीक में या उसको सबसे पहला जो दृष्टि देगा वही ना दौड़ेगा उसको बचाने के लिए। मैंने कि जो सबसे पास में होगा उसकी दृष्टि का इफेक्ट ज्यादा आएगा सर, नहीं सर? हाँ, सबसे पहला जो सबसे स्पेसिफिक जो दृष्टि होगा और पास में हाँ सर होगा, डिग्री वाइज ठीक है। वही जो है उसी के कंट्रोल पे रहेगा वो। बोलो आगे, और नेक्स्ट प्रश्न बोलो। मैंने सर सर भाई यही था सर डिग्री वो से दृष्टि देखेंगे? डिग्री से देखेंगे मैम, बिल्कुल डिग्री से देखेंगे, नहीं तो पास दूर कैसे समझेंगे हम। डिग्री से ठीक है। देखेंगे मैम। हाँ हम्म। बिल्कुल। बोलो अनुज, नेक्स्ट प्रश्न बोलो। वो इतना पट्टी वाले खेल था, कोई दृष्टि का क्वेश्चन पूछना सर मैंने बस। वो नहीं दृष्टि नहीं, उसी में आ गए ना सर सारी की सारी चीज? समझ आ गया ना? हाँ जी जी सर। ठीक, ओके चलो आगे चलें, आगे चलें। जी सर। सर आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई सर। अरे नेट फ्लक्चुएट हो रहा है। अच्छा, जो आज आप लोगों के सामने में एक गुण रहस्य खोल रहे हैं बुध का। हमने बुध के कारकत्व में क्या बताया था? वकील,
बोला था ना? हम्म, यस और नो बोला था तो। बोला था। यस सर। बट वाद विवाद में जय पराजय की जो कहानी है ना, बुद्ध नहीं लिख सकता है। ध्यान से समझना, अकेला बुद्ध जय पराजय की कहानी नहीं लिख सकता है। विवाद में कोई लिटिगेशन, सपोज मान लो कोई लिटिगेशन, कोई कोर्ट केस हुआ, आपका आपका बुद्ध के साथ, बुद्ध तो वकील है ही है, बट बुद्ध को कंट्रोल कौन कौन कर रहा है, वो ग्रह को आपको समझना पड़ेगा। अगर मान लो कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह है, बुद्ध को कंट्रोल कर रहा है, तो आपका जो वकील है वो तो जीत जाएगा। लेकिन अगर नैसर्गिक कोई पाप ग्रह है, आपके बुद्ध को कंट्रोल कर रहा है, आप उस लिटिगेशन या उस कोर्ट केस में आप जीत नहीं पाओगे। क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ सर। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी। आवाज क्लियर है ना? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट आपको इसको दिमाग में रखना पड़ेगा भाई। यही छोटी छोटी बातों से ही एस्ट्रोलॉजी में, प्रेडिक्शन में अलग अलग चीज आ जाता है। कोई कुछ बोलता है, कोई और कुछ बोलता है, बट आप जो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन है वही बोलोगे। आप किसी और की मतलब वो प्रोवोक प्रोवोक जो करेगा, उसके दिमाग, वो सब दिमाग में मत ढुकाना। यूट्यूब में लाखों वीडियो मिल जाते हैं लेकिन सर ये जब लग्नेश होगा तभी ऐसा होगा या किसी और सर, भाव हर का एक मालिक जगह होगा? पे, हर एक जगह पे, किसी भी भाव में। लिटिगेशन, अगर लिटिगेशन बुध के अंडर में आएगा तो ऑब्वियसली छठा भाव, नवा भाव, ये सबसे तो जुड़ा हुआ होगा, या उसका नक्षत्रपति तो होगा। ये ग्रह, ग्रह के हिसाब से भी ले लेना और उसके नक्षत्र के हिसाब से भी ले लेना। बुध अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, दिमाग में डाल दो सर इसको। एक क्वेश्चन है सर। बोलिए निखिल जी। सर बुध है लिटिगेशन के लिए, लेकिन अगर उस बुध को शनि अगर कंट्रोल कर रहा है, जो कि एक क्रूर ग्रह है, तो न्याय लेकिन दंड अपने देगा। नहीं, शनि के कारकत्व को समझना भाई। अपने आप में बहुत डिसिप्लिन्ड है वो। हाँ, अपने आप में बहुत डिसिप्लिन्ड है, और बुध को और भी वो सर नैसर्गिक का डिसिप्लिनाइट मित्र बना भी है, देगा। और नैसर्गिक का मित्र भी है। जी, नैसर्गिक मित्र भी है। तो वो शनि, जैसे देखिए, नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र है ना? जी बट बुध के साथ शुक्र मिल जाता है तो क्या होता है? वो अच्छा वो योग नहीं उससे मानते हम, ज्यादा, अच्छा योग नहीं तो मानते। मतलब बहुत ज्यादा प्लेजर्स में चला जाएगा। हमने क्या बोला? हाँ उधर। अच्छा योग नहीं मानते हैं उसको। लेकिन शनि के साथ बुध है तो अच्छा योग मानते हैं। उसका ओके, वकालत तो मतलब नामा का जो ग्लोरियस पॉइंट होगा ना, वो निकाल देगा शनि, निखार देगा। जी जी तो बाकी चीजों को भी आपको, बाकी ग्रहों के कारकत्व को भी आपको दिमाग में रखना होगा। जैसे वो बिल्कुल सच वाली बात। सूर्य के साथ बुध सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। उसको हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? बुधादित्य योग। जी सबसे उत्तम राजयोग में से एक हम्म, है ना? वो क्यों क्यों कंफर्टेबल है? क्योंकि सूर्य जो है ना, एक, क्या बोलते हैं उसको, एक प्रौढ़, मतलब जो नॉलेजदार, जो नॉलेज वाला ये है, जो अपने जीवन में बहुत सारा चीजों, संघर्ष को देखा है। उसके साथ में एक पिता, पिता और पुत्र का हिसाब किताब कैसा होता है? पिता ने जीवन में संघर्ष को बहुत देख लिया, और देखने के बाद पुत्र को जब समझाएगा तो वो तो
ओरिजिनल चीज ही देगा ना, हम्म। बोलेगा ना कि नहीं बेटा ऐसा करो, ऐसा करने से जीवन में आपको उन्नति मिलेगी, अब वो अपने एक्सपीरियंस का निचोड़ देगा, उसको सार छोड़ देगा। देगा। यस सर, यस, यू आर राइट सर, वो अपने एक्सपीरियंस का निचोड़ देगा। और ये निचोड़ यानी जीस्ट ऑफ द टोटल होल लाइफ वो अपने बच्चों में वो सप्लाई करते रहता है। कंफर्टेबल है ना वो। क्लियर हुआ कैसे वो काम करता है ग्रह। क्लियर है सर। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, ये हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस कर लिए हैं, ये तीसरी क्लास है। और तीसरी क्लास में हमको समझना है कि बुध के, ये तो एडवांस लेवल पे आ गए ना हम। अभी अभी हम वो वाली बातें नहीं करेंगे। अभी जो भी बातें करेंगे वो दैट विल बी द कंक्रीट लैंग्वेज, द कंक्रीट। हमारी ये जो बोधन बोधन या विबुध बुध के वो एग्जैक्ट वो 2 वर्ड को लेके बात करेंगे हम। किसी भी इंसान के उसके उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, माने उसके उसके ज्ञान उसके नॉलेज की पराकाष्ठा हम कैसे समझते हैं नॉर्मल व्यक्ति। क्या होता है कि आप जैसे सपोज हम ये भी तो देखते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी में भी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी मार्करी का फील्ड है। आप देखिएगा एस्ट्रोलॉजी में बहुत तरह का गुरु मिलते हैं। कोई बोलते हैं नहीं भाई आज यही चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो इसी के आंसर देंगे, बट स्टूडेंट के अंदर तो कौतूहल होता ही है, उत्सुकता होती ही है, और वो प्रश्न कर लेते हैं वो अपने हिसाब से। स्टूडेंट को जहां पे डाउट होता है वो किसी भी क्लास के दौरान किसी भी कक्षा के दौरान वो प्रश्न पूछ लेते हैं। यहां पे भी बुध है, समझ लेना मैं कैसे समझा रहा हूं। वो प्रश्न को जो है ना अवॉइड करके आगे निकलता है। नहीं नहीं ये अभी नहीं, बाद में। कहते हैं ना आपको उसकी ओरिजिनली जो शक्ल है वो समझ में आएगा। इसी को कहते हैं बुद्धि। हाँ ये मैं भी कभी कभी बोलता हूं भैया देखो ये आज बहुत टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो इसको नेक्स्ट इसको ये समझ लीजिए, उसके बाद आगे चल के उसको फिर दोबारा बताएंगे, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। अब देखना स्कूल में जब हम लोग पढ़ते हैं, सपोज आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, सोशोलॉजी का हो, लाइफ साइंस का हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, एनीथिंग, एनी साइंस माने एनी सब्जेक्ट, हम अपने टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं क्लास में बैठ के। देखना अनएक्सपीरियंस टीचर उसको बोलते हैं इसको फलाना दिन इसका आंसर देंगे, यानी होमवर्क मेरा कंप्लीट नहीं है। बट जो एक्सपीरियंस टीचर है वो तुरंत उसका आंसर बताते हैं। ये भी बूथ है। ये कौन सा बूथ जानते हो? ये वो बेनिफिक बुद्ध है जिसके पास प्रत्युत्पन्न मतित्व, बहुत भारी भरकम संस्कृत वर्ड है, जिसका मीनिंग है समझदार, तुरंत ये मतलब त्वरित आंसर देने वाला। जैसे बीरबल हुआ, बीरबल की कहानी आप सभी को मालूम होगा मेरे ख्याल से, अकबर बीरबल की। हाँ सर। तो ये बीरबल जो है ना बेनिफिक बुद्ध,
वो क्या करता था, तुरंत का तुरंत आंसर देता था। उसकी समझ इतनी अधिक थी, वो जीवन को इतना गहराई से समझा था कि उसके लिए कोई भी प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान हो गया था। समझ कब आता है भैया? आपने अभी, निखिल जी आपने कहा था शनि और बुध, मैं जी उसी सर। जगह पे वापस आ रहा हूं। जी। सर समझ कब अधिक आता है? जब आपके जब लाइफ में स्ट्रगल बहुत होते हैं ना सर। जी, स्ट्रगल बिल्कुल। कौन देता है? शनि। हम्म। तो शनि बुध कॉम्बिनेशन समझ में आ गया सर? आ गया सर। क्लियर? मैं समझा पाया हूं ना सर आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत कोई अच्छी बात, तरह। आगे चलते हैं। आ, खैर, हम तो बोलते हैं हमेशा हंसते रहो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। तो किसी भी परिस्थिति में रहो, हंसते रहो, वो बुध है। बाल सुलभ चपलता, उसकी जो चंचलता, उसकी जो वो चप क्या बोलते हैं उसको, अरे यार वर्ड भी नहीं मिल रहे हैं। मतलब वो जो डिजायरनेस, वो जो दिखाता है ना। एक 1 रुपया का एक चॉकलेट पाने से जो खुश हो जाता है, वो हम्म। बुध है। वो बुध है। बट सर वही बुध है जो करोड़ों की हिसाब भी कर लेता है। ठीक है, यहां थोड़ी सी समझ लगाइएगा अपना। मैं बोल रहा हूं 1 रुपया का चॉकलेट पाके खुश हो जाने वाला बुध भी करोड़ों लाखों करोड़ों का हिसाब भी बनाता है। उस समय फिर वो चॉकलेट का दिमाग ही नहीं जाएगा उसकी तरफ। तो इसलिए कुंडली के पुष्चार, उसके डिस्चार्ज देख के आपको समझना पड़ेगा कि माने, ये देखिए, ये टोटली एस्ट्रोलॉजर की अपनी थॉट पे, अपनी समझ पे है कि एक एस्ट्रोलॉजर ने कितना रिसर्च किया और कितना विजडम किया। हम तो रास्ता दिखा रहे हैं सर, हम आपको पूरा नॉलेज तो दे नहीं सकते, है ना। रास्ता ही सर दिखा एक सकते। क्वेश्चन था सर, एक बोलिए सर एक प्रश्न बोलिए था सर, सुमित जी, बोलिए। सर जैसे अभी बताया सर जो है कि शनि और बुध की युति बड़ी अच्छी है और ठीक है। सर यदि इस युति पे अगर राहु की साथ दृष्टि हो तो किस तरीके का परिणाम निकल के आएगा सर, खराब या पॉजिटिव सर? क्योंकि राहु मैंने भी सर अभी एक क्या बोला था? पाप ग्रह है। हाँ सुमित जी, अभी मैंने क्या बोला था कि समझदार बनने से स्ट्रगल करने के बाद समझदार बनता जी है। अगर राहु उसमें एड ऑन हो जाएगा ना, तो फिर जी वो बहुत बड़ा वकील बन जाएगा। कैसे? राहु इसको और एक्सपेंड कर देगा। हाँ, वो बहुत बड़ा वकील बन जाएगा सुमित जी। कैसे? जी वकील सर। का काम क्या है? जो केस वो हाथ में लेगा, उस केस को जीतना। जी सर। वकील का काम यही है। जी और जीतने के लिए वो साम दाम दंड भेद यूज करेगा। बिल्कुल सर। ये भेद जो है ना, भेद जो शब्द है, ये सर राहु। बहुत बढ़िया सर। बाकी जगह पे साम दाम दंड आ सकते, बट भेद जो शब्द है ना सर, ये राहु का है। ये स्पेसिफिक है राहु का, याद रखना। बहुत बढ़िया सर। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे आज की जो संदर्भ में अगर बात करो, तो वेद में मत गल जाना। राहु यवन भी है, यवन के पास भेद बहुत अधिक होते हैं। छल कपट जिसको कहा जाता है। चाणक्य ने एक बहुत अच्छी सूत्र दिया था सर, जी सर। भेद के बारे में बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा था? सर्प क्रूर खल क्रूर, सर्पात क्रूरोत्तर खल। मतलब सर्प क्रूर है, खल खल भी क्रूर है,
बट सर्प से ज्यादा खल क्रूर है। खल मतलब जो छल कपट करने वाला। जी सर। भेद, वही राहु। इस पे भरोसा नहीं कर सकते आप। आज आपके सामने में एकदम प्रशांत मुंह से प्रशांत चेहरा लेके आएगा और पीछे से खंजर भोंक देगा। विश्वास बिल्कुल मत सही बात करो, है। भरोसा मत करो। और ये भेद अपने यवनत्व आपके अंदर भी लाना होता है। वो कहा, हम कहाँ लाते हैं मालूम है? अपने धर्म या कॉन्शस ब्रेन में नहीं लाते। हम कहाँ लाते हैं भेद? अपने सबकॉन्शस माइंड से हम उसको कलेक्ट करते हैं। जीवन की ये जो इतने सारे जो हमने उम्र जी के आया है, वहां कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ही वेद का। और वेद वो सबसे अच्छा, एक अच्छा सन्यासी, एक अच्छा संत, एक अच्छा साधु ही भेद करता है। सबसे अच्छा साधु हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो अपने भेद के माध्यम से ही भारत से बाहर गुजरे ना, बाहर निकले बिल्कुल और सर। वहां से आजाद हिंद फौज बनाया और अपना भारत को सबसे पहला आजाद भारत के रूप में अंडमान निकोबार, आपका अरुणाचल प्रदेश में पहला तो झंडा फहराया था। बिल्कुल सर। सर ये सबकॉन्शस भेद है। ये राहु जो है ना, वो पॉजिटिव, ऐसा पॉजिटिव राहु है जो हमारे अंदर है। हर एक व्यक्ति के अंदर ये 9 प्लेनेट होते हैं सर। जी सर। और हम हर दिन ये 12 राशि जीते हैं, हर दिन जीते हैं सर जी। जिस दिन आप एस्ट्रोलॉजी को समझ जाओगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल के गया हूं आप लोगों को। डेली का डेली लाइफ में हम 12 हाउस जीते हैं, 144 पॉइंट जीते हैं हम अपना जीवन को बिताते हैं। खैर चलिए सर, ये और हम बहुत डीप लेवल में चले जाएंगे। पहले तो जी बुध सर। को जी कंप्लीट कर ले सर। बिल्कुल सर। बुध देखने में कैसा है मालूम है किसी को? बुध देखने में कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। बुध देखने में कैसा होता है पता है? उसके आंख कितने होते हैं? आयत लोचन, आयत लोचन। एक एग्जैक्ट राजकुमार का जो चेहरा होता है, उसकी जो आंखें होती है, वो है बुध। आयत लोचन। यही अगर स्त्री होगी तो हम बोलते हैं ना, कभी कभी जो परवल को बीच में से चीर दोगे तो दोनों आधा आधा निकलता है, देखने में दोनों आंख में लगा दोगे तो कितना सुंदर लगेगा देखने में। मतलब इस तरह का है ना, एकदम बीच वाला बड़ा, साइड में धीरे धीरे छोटा होके देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है सर। आयत लोचन वो बुध है। आंख देख के भी, किसी का भी आंख देख के भी आप बता सकते हो इसका ये लग्न में कौन सा प्रोमिनेंट ग्रह बैठा है। मैं कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे करके आप लोगों को ये भी बताने की। उसका रंग कैसा होता है मालूम? श्याम वर्ण, माने गोरा चिट्टा नहीं, कृष्ण जैसा रंग होता है। कृष्ण श्याम वर्णीय थे, तो श्याम वर्ण जैसा उनका, इसका बुध का आकार जो है ना, मध्यम प्रकार का, मिडिल हाइट, माने 5 फुट 6 इंच 7 इंच, इससे बड़ा नहीं होगा वो, अगर बुध प्रोमिनेंट होगा तो। और क्या बुध देखने में और कैसा है? उसके चमड़ा जो होगा ना, बहुत सेंसिटिव होगा, त्वचा बहुत सेंसिटिव चमड़ा वाला होगा। रजोगुनी, उसको दिन भर में काम चाहिए होते हैं। हम जैसे निठल्ले पड़े रहते हैं ना, वो निठल्ले पड़े रहने वाला नहीं होगा वो। बुध का सबसे बड़ा जो आ, उसका जो लक्षण है,
स्पष्ट भाषा, खोल के सामने में, जो गाली देना है तो सामने में दे दे, पीठ पीछे कुछ नहीं बोले। तो बुध का स्वभाव को भी थोड़ा समझ लेते हैं। बुध देखने में कैसा होता है वो तो बता दिया मैंने। बुध के स्वभाव को भी थोड़ा समझ लेते हैं। वो मध्यम रूपवान है देखने में भी, लेकिन वो बड़ा मतलब आकर्षक होता है। इतना आकर्षक है कि विपरीत लिंग के लोग उनसे दोस्ती करना या उनसे उनके साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं, क्योंकि बुध का स्वभाव है समधातु। पृथ्वी तत्व का है ना, पृथ्वी तत्व का है ना भाई, राशि के हिसाब से देख लो, तत्व तो पृथ्वी पढ़े हुए तत्व भी, आप। हाँ पृथ्वी तत्व है सर। है तो पृथ्वी तत्व का है ना, तो सम धातु का है। पृथ्वी तत्व का मतलब होता है सम धातु, बराबर मात्रा में हर चीज उसके पास फिट है। माने क्या बोले, जानते हो हम लोग जहां खेलकूद करते हैं ना, जो भी ग्राउंड होते हैं, वो ग्राउंड उसके अधिकार में आता है। माने क्रीड़ा व्यवस्था का विस्तार का जो ग्राउंड होते हैं, वो ग्राउंड उसका ये है। आ, उसके आवाज, आवाज कैसा होगा बुध वाला व्यक्ति का? कफ से जुड़ी हुए अगर आवाज निकलते हैं, घड़घड़ आवाज, गले में अगर कफ हो और आप कुछ बात कर रहे हैं, सर्दी खांसी के समय में आप कैसे बात करते हैं, याद कर लीजिए। बुध वाला व्यक्ति का आवाज भी वैसा ही होगा। माने ये 100% हो। हमारे यहाँ जैसे 6 ऋतु की बात करी गई, तो शरद जो ऋतु है वो बुध के अधीन है। और क्या बोले, बहुत सारा तो बोल दिया। अच्छा, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम है, तो हम ये भी समझ लेते हैं कि शरीर का कौन कौन सा भाग बुध के अधीन है। ये मस्तिष्क का देख लीजिएगा थोड़ा सा। मैं थोड़ा इसको समझिएगा। ये ये ब्रेन का जो सामने वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं ये सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम। फ्रंटल ब्रेन का ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बुध का है। अच्छा, वो हाथ, माने हमारी जैसे ये जो स्पर्शेंद्रिय, जहां जहां से हम छू छा के जैसे समझ पाते हैं, पंचेंद्रिय में से, जैसे क्या बोले, हाथ हो गया, आ, उंगलियों के सिरे हो गए हाँ हाँ, क्या बोले, सर, उंगलियों के सिरे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। नर्व का भी होता होगा सर। हाँ, नार्व तो है ही है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। अरे जैसे मुख है, ये जीभ से भी हम टेस्ट लेते हैं ना, समझते हैं। मतलब बाहर से कोई ज्ञान आहरण करने का हमारे शरीर में जितने पार्ट है, वो सारे भूत है। ठीक है, जैसे हाथ से हम छू के समझते हैं, मुख से खा के समझते हैं, जीवा से उसका टेस्ट समझते हैं, इत्यादि चीजों को समझ लीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं जा रहा हूं। नासारंध से हम क्या समझते हैं? घ्राण, यानी गंध सुगंध जो भी होता है, खुशबू या बदबू, दो उर्दू वर्ड है, गंध या सुगंध, है ना, वो समझते हैं, तो वो भी आएगा। शरीर के अंदर वाला पार्ट में से उदर, यकृत माने लिवर, यकृत का मतलब लिवर, और फेफड़ा, फेफड़ा भी, फुसफुस,
या फुफ्फुस, जो जिस भाषा को समझते हैं, ये सारे जो है बुध के अधीन है। बुध 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 का स्वाद कैसा होता है मालूम है आपको? जैसे जो यहाँ पे खट्टा मीठा वगैरह सब चीज परफेक्ट होगा, मिश्र स्वाद, वो बुध का स्वाद होता। मतलब एक एक से माने हर चीज बराबर है, खट्टा भी है, मीठा भी है, तीखा भी है, मतलब एकदम मिश्र स्वाद, सब सारे प्रकार के स्वाद आपको मिलेंगे, बट आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। वो मिश्र स्वाद जो है वो बुध का है। और क्या छोटा, और ओके 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 ओके। एल्जाइमर जो स्मृति शक्तिहीनता है ना, एल्जाइमर जिसको बोलते हैं, जैसे वाक शक्ति का जो रोध अवरोध पैदा करने वाला हकलाहट, तोतला, इस तरह के जितने बीमारियां हैं वो आते हैं। ये जो गला का ये जो नाली है वो बुध है। वो एपिलेप्सी बुध है। मिर्गी बोलते हैं ना उसको, याद है? और क्या बोले, ये कभी कभी देखिएगा आवाज टूट जाता है, स्वर भंग बोलते हैं उसको, स्वर भंग, वो भी बुध है। शरीर का ये रोग में आता है। एक्चुअली अगर हम एग्जैक्टली बोल दें, वैश्य जाति का है और ये अपान वायु का मालिक। हमारे जो शरीर से निस्सरण होते हैं जितने रेचकीय पदार्थ, पेशाब, मल मूत्र इत्यादि, वो सारे जो है बुध है। क्लिबलिंग है, रजोगुनी प्रवृत्ति है, वैश्य जाति का है, ये बिजनेसमैन, वैश्य जाति है ना। क्लियर है ना? जी या सर। और सीखना है? इतना